हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इसका परिचय और पहला क्वेश्चन करवा दिया है। इसको समझने के लिए पहले आप वो क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखो, इससे पहले आपको जो मैंने परिचय में टेबल बताई थी ये पता होनी चाहिए कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। A1 क्या होता है? जो पहले समीकरण में x का गुणांक है, B1 जो y का गुणांक है और C1 अचर पद होता है। इसी तरह A2 क्या है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक, B2 y का गुणांक, C2 अचर पद है। और ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद करती रेखा आती है। एक अद्वितीय हल होता है और संगत होता है। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो ग्राफ बनता है संपाती रेखा, अपरिमित रूप से अनेक हल और ये संगत होता है। इसी तरह तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ग्राफ बनता है समांतर रेखा और उसका कोई हल नहीं होता और ये असंगत होती है। ये याद होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। चलो, पहला पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर क्या है? 0 के। यहाँ पे A1 क्या है? 5 है। B1 क्या है? माइनस का निशान है, -7 लेना है, -4 है। और C1 क्या है? 8 है। इसी तरह A2 क्या है? 7 है। B2 क्या है? 6 है और C2 क्या है? -9 है। अब हम निकालेंगे A1/A2 कितना आया है? 5/7 और निकालेंगे B1/B2। ये क्या आया है? -4 है B1/B2 है 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, -2/3। अब देखो बराबर A1/A2 5/7 है। A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के? नहीं है ना बराबर। क्या लिखोगे? बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर बराबर नहीं आता तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर बराबर नहीं आता तो क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। A1 क्या है? 9 है। B1 क्या है? 3 है। C1 क्या है? 12 है। इसी तरह A2 है 18, B2 है 6 और C2 क्या है? 24 है। अब निकालो A1/A2। A1 है 9, A2 है 18, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। अब निकालो, इधर निकाल दो B1/B2। B1 है 3, B2 है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आया? 1/2। C1/C2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या आया? 1/2। देखो तीनों बराबर आए हैं तो हम क्या लिखेंगे?
A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 के। तीनों बराबर आ जाते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है? समपाती रेखा। अब करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर है 0 के। दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। A1 है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है -1। देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है और माइनस हमेशा साथ रखना है। और C2 क्या है? 9 है। अब निकालो A1/A2 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आया? 3 आया। B1/B2, B1 है -3 बटे -1, क्या आया? 3 आया है। माइनस से माइनस कट जाता है ना। अब निकालो C1/C2। C1 कितना है? 10 है। C2 कितना है? 9 है। अब तुम देखो A1/A2 3 है, B1/B2 भी 3 है, लेकिन C1/C2 10/9 है। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या आएगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ये कंडीशन होती है तो कैसी रेखा बनेगी? समांतर रेखा। तो अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत असंगत हमें पता होना चाहिए। अगर हल है तो संगत है, अगर हल नहीं है तो असंगत है। एक ही बात याद रखना। तो पहला पार्ट है 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। याद रखना हमारा समीकरण जो होता है इस तरह से होता है, A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0 रखना है इसमें। तो पहले हम इनको इधर लेके आएंगे। इसको कैसे लिखोगे? 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण कैसे लिखोगे? 2x माइनस 3y माइनस 7, ये देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब A1 है 3, B1 है 2 और C1 है माइनस का 5, A2 है 2, B2 है -3 और C2 है -7। अब हमें पता है कंडीशन A1/A2 निकालेंगे पहले। A1 है 3, 3/2। अब B1/B2 निकालो, B1/B2, B1 है 2/-3। क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? नहीं है ना बराबर। तो क्या लिखोगे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है? एक हल होता है, एक अद्वितीय हल, और जिसका हल हो वो क्या होता है? समीकरण युग्म संगत होता है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो कैसे होगा? देखो 8 को पहले इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब 9 को इधर ले आओ, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0।
का मान A1 क्या है 2 है, B1 है -3 और C1 है -8। इसी तरह A2 है 4, B2 है -6 और C2 है -9। अब निकालो A1 बटे A2 कितना है 2 बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1 बटे 2। अब B1 बटे B2, B1 -3, B2 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1 बटा 2। अब निकालेंगे C1 बटे C2, -8 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 8 बटे 9। अब तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, A1 बटे A2 1 बटा 2 है, B1 बटे B2 1 बटा 2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 क्या 8 बटे 9, ये इनके बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। और जब भी ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं तो वो समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। 7 को इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y, 7 इधर आया तो -7 बराबर 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। 14 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। A1 क्या है 3 बटा 2 है, x का गुणांक। B1 क्या है y का गुणांक 5 बटा 3 और C1 क्या है माइनस का 7। इसी तरह A2 क्या है, x का गुणांक 9 है, B2 है -10 और C2 है माइनस के 14। अब निकालो A1 बटे A2। A1 है 3 बटा 2, A2 है 9। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसको 1 लगा लेना ताकि गलती ना हो। अब 2 बटे में है तो रकम पलट के गुणा में हो जाती है। 3 बटा 2 गुणा 1 बटा 9, 3 1 कम 3, 3 3 9, आंसर आया हमारा 1 बटा 3। अब निकालेंगे B1 बटे B2। B1 है 5 बटे 3 बटे B2 क्या है -10। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, -10 बटा 1 कैसे आएगा 5 बटे 3 गुणा, पलट के गुणा में हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 बटा 10। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। यहाँ 3 है, ऊपर तो 1 बचा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 दूनी 6, प्लस माइनस की गुणा माइनस 1 बटा 6। अब देखो अगर ये दोनों ही A1 बटे A2 1 बटा 3 है, B1 बटे B2 -1 बटा 6 है, दोनों ही बराबर नहीं आते तो हमें C1 बटे C2 निकालने की जरूरत है ही नहीं। हम सीधा क्या लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। जब ऐसा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है, लेकिन इसमें तो संगत असंगत पूछा है तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। अब करते हैं अगला पार्ट। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -20। पहले बराबर में 0 करना है जरूर, इसको इधर लेके आएंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, इसको इधर लाओ, माइनस क्या है -10x प्लस 6y, 22 इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब A1 क्या है
5 है, B1 है माइनस का 3 और C1 है माइनस का 11। A2 क्या है माइनस का 10, B2 है 6, C2 है 22। अब निकालो A1 बटे A2, 5 बटे माइनस 10, 5 एकम 5, 5 दूनी क्या आया माइनस 1/2। B1 बटे B2, B1 माइनस 3 बटे 6, 3 दूनी 6 माइनस 1/2। बस C1 बटे C2 माइनस 11 बटे 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस 1/2। तीनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, संपाती रेखा होगी। हम क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। अगर सभी बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं, और जब भी हल मिल जाता है तो क्या होता है, समीकरण संगत होता है। अब लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। 4/3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2x प्लस 3y माइनस 12, 12 इधर आएगा माइनस का, बर 0। A1 क्या है 4/3 है, B1 क्या है 2 है, C1 आ गया इधर माइनस के 8। A2 क्या है 2 है, B2 क्या है पाई का गुणांक 3 है, और C2 क्या है माइनस के 12। A1 बटे A2 निकालो, 4/3, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 2/1 हो जाएगा, बटे 2/1। पलट के गुणा में 4/3 गुणा 2/1, नहीं 1 ऊपर जाएगा, ये रकम पलट के गुणा में हो जाएगा ना, 1/2 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2/3 बचा। इसी तरह B1 बटे B2 निकालो, B1 क्या है 2 बटे B2 क्या है 3 है। इसी तरह C1 बटे C2 निकालो, C1 माइनस 8 बटे माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या आया 2/3। अब देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तीनों बराबर आ गए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, अनेक हल, और अनेक हल होने का मतलब क्या है, संगत।